और उस कहानी ने लोगों के अंदर वो बात उनके जहन में चली गई। वो कहानी आज मैं फिर सुना देता हूँ आप लोगों को। कहानी ये बताई थी कि एक बच्चा बहुत मोटिवेटेड था, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत दूर निकल गया। उसे एक घर दिखाई पड़ा जिसमें 1000 शीशे लगे थे। उसने उस घर को देखा और वो मुस्कुराया तो उसको 1000 शीशे में लोग मुस्कुराते हुए नजर आए। वो खुश हो गया कि जिंदगी इतनी बेहतरीन है, लोग इतने बढ़िया है। वो दौड़ कर आया इस बात को बताने के लिए। टकराया वो इंसान जो बहुत निगेटिव शामशेर मक्कार था। वो वहां पर गया, उसने उसी घर पे घूर कर देखा तो उसको 1000 चेहरे घूर कर देखते हुए नजर आए। वो डर गया कि जिंदगी इतनी बेकार है, लोग इतने बुरे हैं। इस कहानी का तात्पर्य है एटीट्यूड, नजरिया। जिंदगी में आप जैसा नजरिया रखोगे आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। कुछ लोगों के लिए सेमिनार जिंदगी को बदल के रख देगा और कुछ लोगों के लिए छोटा सा इवेंट होगा कि आए बैठे और चले गए। तो ये नजरिया आपका है, हमेशा नजरिया आप पॉजिटिव रखो। और उसका सिंपल तरीका है कि किसान एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था और रात हो गई, अंधेरा हो गया। जंगल में शेर था, उसे लगा मैं शेर का शिकार ना हो जाऊं, और वो गया और एक पेड़ पे बैठ गया। रात, अंधेरी रात थी, लेकिन उस दिन चांदनी रात भी थी। चांद की रोशनी में उसने देखा कि रात के 2 बजे एक जख्मी सियार उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। अब किसान सोचता है कि आज मैं देखूंगा इस सियार की हेल्प कौन करेगा। कि रात के 2:30 बजे उसने देखा एक शेर जिसके मुंह में मांस का टुकड़ा था वो आया और उसने सियार के सामने मांस का टुकड़ा फेंका और चला गया। किसान बहुत हुए, अरे वाह, भगवान तो सबको देते हैं, अब मैं कठिन मेहनत क्यों करूं। उसने काम करना बंद कर दिया, भजन करने लगा भगवान के। लोगों ने कहा, बोला नहीं, मैंने वो सीन देखा है, ईश्वर सबकी हेल्प करते हैं। ईश्वर तो नहीं आए, लेकिन 2 साल बाद वो स्वर्ग सिधार गया। जब ऊपर गया भगवान मिले तो उसने कहा कि भगवान अगर मुझे फूको मारना था तो मुझे वो सीन क्यों दिखाया। ईश्वर मुस्कुरा उसके पास आए, खींच के झापड़ मारा कि मूर्ख, मैंने तुझे वो सीन इसलिए दिखाया था कि शेर बन, खुद खा और दूसरों को खिला। मुझे क्या मालूम था कि तू सियार से इंस्पायर्ड हो जाएगा। तो जिंदगी का रूल है कि बहुत लोग अपना जीवन शेर की तरह जीते हैं, खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, और कुछ लोग दूसरों पर ही झपट्टा मारते हैं। तो एजुकेशन कहते नहीं, वो शेरनी का दूध है जिसको अगर आपने पिला दिया तो आपके बच्चे के सुर में वो होश पैदा हो जाएगा, उसके दिमाग में ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाएगा, आने वाली सारी समस्याओं का अंत कर देगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। तो एजुकेशन के लिए एमपीएस मैरी गोल्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई है। ये सेमिनार, ये प्रोग्राम आपके बच्चों को जीवन को बदलने के लिए है, आपके बच्चों को जीवन को मोटिवेट करने के लिए। आपके बच्चे अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आपके बच्चे जीवन में किस ऊंचाइयों तक जाएंगे, इसके लिए मैरी गोल्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई है। और जिंदगी में सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सफलता मिलती कैसे है, कभी किसी बच्चे से पूछना सफलता कैसे मिलती है। तो एक बार एक आदमी था, उसने कहा सुकरात से कि मुझे सफल होना है, आई वॉन्ट टू बी बिकम सक्सेसफुल। मुझे वो सूत्र बताओ कि मैं लाइफ में कैसे सफल होगा। मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत सोचता हूं कि मुझे सफलता चाहिए, सफलता चाहिए। आई एम नॉट गॉटेड द सक्सेस, आई एम बिकम सक्सेसफुल। तो सुकरात ने कहा कि चलो मैं तुम्हें सफल करूंगा, कल तुम आना। और नदी में लेकर गए। उसके बाद जब नदी के अंदर उसको लेकर गए तो सुकरात ने उस आदमी से कहा कि घूम जाओ। वो घूम गया। सुकरात ने हाथ उठाया, उसने नमस्कार किया कि शायद आशीर्वाद मांग रहे हैं। और जैसे वो उसने सर झुकाया, सुकरात ने अपना सर उसके सर में रखा और दबा दिया पानी के अंदर। वो इंसान फड़फड़ाने लगा। 10 मिनट के बाद उनने हाथ हटाया, वो इंसान ऊपर निकला, लंबी लंबी उसने सांसें ली।
उसने कहा गुरुदेव हम तो सफल होने के लिए बात कर रहे थे, आप तो जिंदगी के साथ कर रहे थे। तब सुकरात ने कहा कि जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? उसने कहा सांस की। बोले यही सफलता है। इतने लोग बैठे, किसी ने अभी तक सोचा कि वो सांस ले रहे हैं? जिंदगी यूं ही चलती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता कब सुबह होगी कब शाम होगी, दिन निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने समय को यूटिलाइज कर लिया, 12 घंटे सबको मिलते हैं, अगर उसी बच्चे ने उस 12 घंटे में अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाया, यानी सांसों की गिनती उसने कर ली, वो सफल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।